हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मैंने आपको बेसिक बता दिया था कि कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, उनका क्या क्या सारा फॉर्मेट और वो सारे डिस्कशन हम कर चुके हैं। मतलब जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। उसके बाद जो अब हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रोविजन। कि अब अगर पार्टनरशिप जब कंटिन्यूटी में थी तो उस टाइम पे कुछ फॉर्म में कुछ रिजर्व्स भी होंगे, कुछ प्रोविजंस भी होंगे, तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे जनरल रिजर्व्स का। जनरल रिजर्व्स में क्या है बच्चों, जनरल रिजर्व है कोई रिजर्व फंड आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। माइंडेड क्रेडिट बैलेंस की बात कर रही हूँ मैं, डेबिट की नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं मतलब जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, दीज आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया था, मैंने उस वक्त भी आपको बताया था। ये सारे कहाँ जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। और देयर इज नथिंग न्यू, आप सिंपल जब पार्टनरशिप कर रहे थे, एडमिशन रिटायरमेंट कर रहे थे, वहां पर भी आप यही ट्रीटमेंट करते थे, यही करते थे ना। सेम ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का अमाउंट था वो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई बात समझ। द नेक्स्ट इज, इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट है कि लॉस और नॉमिनल एसेट्स। लॉस और नॉमिनल एसेट्स क्या है कि अगर क्वेश्चन में कहीं लॉस दे रखा है, जैसे प्रॉफिट से, रिजर्व से वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, इन द सेम मैनर अगर लॉस या नॉमिनल एसेट दे रखा है तो वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री रहेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब लॉस है तो ऑपोजिट होगी ना, वहां पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे थे, अब यहाँ पार्टनर्स से पैसा लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा डेबिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट है स्पेशल रिजर्व एंड प्रोविजन। अगर क्वेश्चन में कोई आपको स्पेशल प्रोविजन और रिजर्व दे रखा है बच्चों, तो स्पेशल प्रोविजन और रिजर्व कौन से होते हैं, ये वो रिजर्व्स और प्रोविजन होते हैं जो किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव की फुलफिलमेंट के लिए, अटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये प्रोविजन किस लिए बनी, डाउटफुल डेट्स के लिए बनी। और ये सारे पॉइंट्स आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। तो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दीज कॉन्सेप्ट्स नाउ, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू हाउ टू ट्रीट इट ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो अगर कोई भी स्पेशल रिजर्व है, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, आपको ऐसी कोई भी एंट्री क्वेश्चन में दे रखी है, तो ये जो फंड्स होते हैं तो इनको भी हम क्या करते हैं, दीज आर नॉट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन में दे रखा है तो दीज आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हम कर चुके हैं, आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि अगर बैड डेट्स दे रखा है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है तो दोनों को अलग अलग ट्रांसफर करते हैं। जब मैंने रियलाइजेशन में बताया था ना, सेम वही चीज है। यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो इन सबको आप डेबिट कर दोगे टू रियलाइजेशन। तो ट्रांसफर, इनकी नरेशन बन जाएगी ट्रांसफर ऑफ स्पेशल रिजर्व और प्रोविजन टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है फॉर ट्रांसफर ऑफ स्पेशल रिजर्व और प्रोविजन विच हैज अ डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस है तो रिवर्स हो गई एंट्री, यहाँ पर रियलाइजेशन क्रेडिट था तो यहाँ पर रियलाइजेशन डेबिट होके वो प्रोविजन क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर कौन सी प्रोविजन हो सकती है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ट्रांसफर ऑफ स्पेशल रिजर्व्स और प्रोविजंस टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसका ये क्वेश्चन दे रखा है, गो थ्रू इट स्टूडेंट्स, आपके पास बुक्स है। PQR आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली ऑन 31 मार्च 2005। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। क्वेश्चन में सारे के सारे देखो, यहाँ पर लायबिलिटीज दे रखी हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, लोन, ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, रियलाइजेशन में। ये पार्टनर्स का लोन अकाउंट बन जाएगा, ये PCA में चले जाएंगे, इनके लिए करंट अकाउंट PCA में चला जाएगा, ये कैश अकाउंट बन जाएगा, ये रियलाइजेशन में चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो, द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव मेंशन डेट, P एग्री टू पे क्रेडिटर्स एट पार, P ने पेमेंट कर दी, ओके फाइन। Q टू कवर, अब ये कि P ने पेमेंट की तो ये रियलाइजेशन में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। Q एग्रीज टू टेक ओवर फर्नीचर, अगेन ये PCA में भी जाएगा, रियलाइजेशन में भी जाएगा। द रिमेनिंग एसेट्स वर सोल्ड फॉर 5,53,000, रियलाइजेशन में एंट्री करोगे इसकी।
Bills payable were retired for a discount on of ₹100 received for payment before the due dates of the maturity. Again इसकी भी आप रियलाइजेशन में एंट्री करोगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की रियलाइजेशन में एंट्री करोगे. प्रिपेयर इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट्स एंड कैश बुक. द करंट अकाउंट्स एंड द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द फर्म मे बी प्रिपेयर्ड इन कॉलमनार. कि इसको कॉलम फॉर्म में बनाना है, यानी कि आपको लेजर बनाना है. अब ये सारी एंट्री, सारा कुछ मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स 1 to 1 बता चुकी हूँ. क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व इट, सॉल्यूशन आपके सामने है. तो मैं एक बार सॉल्यूशन आपके सामने इसलिए रख रही हूँ कि इसको पॉज करके अपनी वैल्यूज आप चेक कर सकते हो. बाकी मैंने आपको सारा बता ही दिया था जब क्वेश्चन आया था. साथ साथ की पहले एसेट्स को ट्रांसफर करना है, लायबिलिटीज की ट्रांसफर करना है, फिर एसेट्स की रियलाइजेशन होगी, लायबिलिटीज की पेमेंट होगी. लायबिलिटीज की पेमेंट में पहले आउटसाइड लायबिलिटीज की होगी, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट होगी, फिर हम रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करेंगे. वो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है. फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेंगे. करंट अकाउंट में एक पार्टनर का बैलेंस डेबिट दे रखा था, 2 का क्रेडिट दे रखा था. फिर जो भी अभी रिजर्व्स या जो भी अभी एंट्रीज मैंने आपको बताई थी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की, वो सारी कहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, उसका करंट अकाउंट्स में होगा, कैपिटल में नहीं होगा. तो ये जनरल रिजर्व वगैरह अगर क्वेश्चन में है, आपको यहाँ पर दे रखा है, तो वो ट्रांसफर हो गया. फिर ये वही फर्नीचर असेट लेके गया था, पार्टनर ने लायबिलिटी पे की थी, ये उसकी एंट्री दे रखी है. रियलाइजेशन का प्रॉफिट ट्रांसफर किया, ठीक है. तो ये जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस और जो बैलेंसिंग फिगर था वो यहाँ करके पार्टनर्स की फाइनल सेटलमेंट, फिर कैश अकाउंट. ठीक है. सो जस्ट ट्राई दिस इलस्ट्रेशन सेकेंड, थर्ड. देयर इज नथिंग न्यू इन दीज क्वेश्चंस. कीप ट्राइंग इट एट योर होम. वी आर डूइंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज. कई बार ऐसा होता है कि डिसोल्यूशन के टाइम पता चलता है कि देयर आर सर्टेन एसेट्स इन द बिजनेस दैट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स. अब क्यों रिकॉर्ड नहीं किए, रीजन कुछ भी हो सकता है. मे बी जो रिकॉर्ड मतलब बुक्स रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा था, जो भी पर्सन जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उसे जान कर नहीं किया, या बाय मिस्टेक है. वट एवर द रीजन इज, बट द पॉइंट हियर इज वी आर नॉट गोइंग टू लुक इनटू द मैटर दैट व्हाई द एसेट्स हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड. हम लोगों को ये देखना है कि जो भी असेट है वो रिकॉर्ड नहीं हुए, तो अब उसका क्या ट्रीटमेंट करना है. तो अगर वो असेट रिकॉर्ड नहीं हुए थे, तो ऐसे असेट्स या ऐसी लायबिलिटीज को हम अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कहते हैं. तो फॉर रिकॉर्डिंग दीज टाइप्स ऑफ असेट्स फॉलोइंग एंट्रीज इज पास्ट. सबसे पहले इफ दीज एसेट्स आर सोल्ड, तो हम एंट्री करते हैं कैश टू रियलाइजेशन, क्योंकि अब इनकी बैलेंस शीट में तो थी नहीं. तो पहले जब हम ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर की एंट्री नहीं करेंगे, सिंपली रियलाइजेशन की एंट्री करेंगे. ऐसी लायबिलिटीज में भी ट्रांसफर की एंट्री नहीं करेंगे, पेमेंट की एंट्री करेंगे. अगर हम असेट रियलाइज करा रहे थे तो या असेट सेल होता था या पार्टनर उसको लेके जा रहा था. तो सेम जहां पर हम बाय कैश या बैंक रियलाइजेशन में लिखते थे ना, बाय कैश या बाय बैंक असेट रियलाइज्ड, वैसे ही ट्रीटमेंट हो जाएगा इसका. तो देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश रियलाइज्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट, एंड इफ दीज एसेट्स आर टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सेम इज द ट्रीटमेंट विद अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज. या तो वो लायबिलिटीज की पेमेंट होगी या वो पार्टनर उसको या उसकी पेमेंट पार्टनर करेगा. तो रियलाइजेशन में गया तो टू कैश, और पार्टनर लेके गया तो टू पार्टनर्स कैपिटल. द ओनली डिफरेंस हियर इज दीज एंट्रीज. जब हम रियलाइजेशन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना, असेट्स को ट्रांसफर करना है और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है एट देयर बुक वैल्यूज, वो स्टेप नहीं होगा, बाकी सारे स्टेप्स विल रिमेन सेम. सो हियर इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये पॉइंट दे रखा होगा अनरिकॉर्डेड एसेट का. लेट्स सी there was an unrecorded printer of 7,000 which was taken over by Y. तो अनरिकॉर्डेड प्रिंटर है 7,000 का. प्रिंटर असेट है. देखो, रियलाइजेशन में जब असेट्स ट्रांसफर किए हैं, आई एम नॉट गोइंग थ्रू दीज लेजर एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, गो थ्रू इट. जब आपने यहाँ पर ट्रांसफर किया तो आपने कोई भी असेट जब ट्रांसफर करना था रियलाइजेशन में, ठीक है, ये देखो डेटर्स की है, स्टॉक की है, इन्वेस्टमेंट की, फर्नीचर की, कंप्यूटर, मशीनरी, बिल्डिंग कर दिया, लेकिन यहाँ पर प्रिंटर नहीं किया. लेकिन प्रिंटर की कब होगी, जब आपने असेट को रियलाइज कराए. रियलाइज में भी नहीं आएगा क्योंकि उसको तो पार्टनर लेकर गया. तो यहाँ पर आप सेम यहाँ पर क्या कर दोगे, देखो, बाय वाइज कैपिटल एसेट टेकन ओवर बाय 7,000. दिस इज द ओनली डिफरेंस, रेस्ट वुड रिमेन सेम. क्लियर? सो move on to the next point. Keep practicing these illustrations, students, and contact me in case you have any doubts.
When the balance sheet is not given on the date of dissolution, अगर बैलेंस शीट नहीं गिवन है तो आपको बैलेंस शीट खुद से बना लेनी है. वेरी सिंपल. डेबिट क्रेडिट आपको पता है, आइटम्स क्वेश्चन में गिवन होंगी, तो प्रिपेयर द बैलेंस शीट. ABC are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They decided to dissolve the partnership and at the date of dissolution their creditors amounting to ₹25,000. अब देखो ये liabilities में आ जाएगा creditors, bills payable, bank loan, bank overdraft, liabilities में आ गया. And in case of dissolution unrecorded asset है बच्चों, बैलेंस शीट में नहीं लिखना है. इसका ट्रीटमेंट कब होगा? रियलाइजेशन में. दैट वाज टेकन ओवर बाय एट 13,000. ये पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है. अब आपको असेट नहीं दे रखे, देखो लायबिलिटीज दे रखे हैं, जनरल रिजर्व दे रखा है, कैपिटल दे रखा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो सन्ड्री असेट्स हो जाएंगे, इकट्ठा असेट्स की वैल्यू आ जाएगी. और जब आप असेट्स को ट्रांसफर करोगे तो सन्ड्री असेट्स करोगे, और ये उनकी रियलाइजेशन की वैल्यू दे रखी है आपको 9,25,000. तो बच्चों ये देखो, ये बैलेंस शीट में आपने वही बताया ना, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, जो मैंने आपको बताया सब ट्रांसफर कर दिया. जो बैलेंसिंग फिगर है देखो वहां वो सन्ड्री असेट्स में आ जाएगी. ठीक है. अब जब आप असेट्स को ट्रांसफर करोगे तो 882, और जब रियलाइज कराओगे तो जो वैल्यू थी 925, और एक अनरिकॉर्डेड असेट था ना 13,000 का, उसका यहाँ पर ट्रीटमेंट हो जाएगा. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल रिमेन सेम. ठीक है. सो वी आर डन विद दीज इलस्ट्रेशंस बच्चों. कीप प्रैक्टिसिंग इट. So rest we'll do tomorrow. Take care.